जो कृष्ण जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम है, कहा जाता है आदिकाल से अनादिकाल से चला आ रहा है। नगर पालिका इसमें अहम भूमिका निभाती है। नगर पालिका के अंदर जो व्यवस्थाएं की जाती है वो भव्य होता है। यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों को सुचारू रूप से ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पुलिस की निगरानी भी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहासों में एक अब अलग अनोखा कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर मनाया जाता है। लेकिन पहले मैं बात करूंगा अब शासी अभियंता से, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और क्या व्यवस्था की गई है। ये नगर पालिका परिषद देवरिया का प्रांगण है और इसमें आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर तमाम झांकियां लगाई गई हैं। लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। एक बड़ी टीवी स्क्रीन भी लगाई गई कि यदि भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए तो लोग वहाँ जन्मोत्सव को देख सकें। इसके अलावा भजन का भी कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार से नगर पालिका द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई गई है। कहा जाता है कई वर्षों से नगर पालिका के अंदर भव्य व्यवस्था और कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लगाया जाता है, तो यहाँ आम जनता के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरह निगरानी आप करते हैं? आम जनता के लिए देखिए पुलिस की व्यवस्था कराई गई। पुलिस प्रशासन से मांग किया गया था, जिला प्रशासन ने पुलिस की व्यवस्था दी है। इसके अलावा हमारी तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पर, जिसकी मॉनिटरिंग है और बाकी सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से सब व्यवस्था कराई गई है। जैसा कि यहाँ मेरे साथ एक भाई है जो लगातार विगत कई वर्षों से नगर पालिका के अंदर और नगर परिषद के अंदर सभासद पद पे रहते हुए एक अपनी गरिमा स्थापित किया है। और मैं इनसे जानूंगा कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर आम जनता को और पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पहले मैं आपको देना चाहूँगा कि ये मौका दिया आपने हमको। ये विगत कई वर्षों से मनाया जाता है और यहाँ जनता का रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। सब लोग देखने आते हैं मेले को और पालिका पूरा पुख्ता इंतजाम करती है, प्रशासन से लेके कैमरे और यहाँ तक कि हमारे सारे स्टाफ पालिका के ड्यूटी पर लगे रहते हैं, किसी कोई कमी ना हो। और बाकी हम सब सभासद इसमें लगे रहते हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिजेश भैया, आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर और जो व्यवस्था नगर पालिका के अंदर की गई है, तो क्या लगता है कि जो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर क्या संदेश आपका है? हमारा कहना है कि इससे भी शानदार व्यवस्था, जिससे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इससे भी अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। और व्यवस्था हम लोग आज 1 हफ्ते से लगे हैं व्यवस्था में और आने वाला समय भी बहुत अच्छा व्यवस्था होगा। और शहर के प्रथम जो है कि यहाँ जो है कि बनाया। एक चीज हम जानेंगे, आप थोड़ा सा लिख के हट के आपसे बात करेंगे कि किस जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां की गई है, तो क्या यहाँ लोगों के भंडारे की भी व्यवस्था है कि केवल प्रसाद की व्यवस्था है और केवल ये झांकियां देखने को मिलती है? यहाँ झांकियाँ है और प्रसाद की व्यवस्था है जी। प्रसाद की व्यवस्था की गई है, सारे लोगों को प्रसाद लेकर जाएंगे यहाँ से। और भी लोगों से मैं बात करूंगा। जी भैया, मैं निरपेंद्र त्रिपाठी, न्यू कॉलोनी से सभासद। पहले तो सबसे पहले आपको और पूरी जनता को की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रही बात नगर पालिका की व्यवस्था की, तो यहाँ पे सारे कर्मचारी, अधिकारी, अधिशासी अधिकारी या सारे सभासद के सबके सौजन्य से एक बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था चल रही है। और विगत कई सालों से, ये पिछले सालों से चलते हुए आता है, आगे भी इससे भी निरंतर अच्छे होते जाएंगे व्यवस्था। और इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी जनता यहाँ प्रसाद ग्रहण करेगा, सब चीज व्यवस्था यहाँ पे बैठने की। एक चीज आपकी बात रोक के मैं कहना चाहूंगा, लेकिन हमें याद आ रही है क्या अंबानी परिवार का जो चीज, वो तस्वीरें मुझे नजर आ रही है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि क्या कृष्ण जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे लोगों का रुझान क्यों होता है? श्री कृष्ण जी का आज जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। और हम लोग इस चीज को निरंतर बढ़ाते जाएंगे। पालिका परिवार की तरफ से और बेहतर ये करने की व्यवस्था की जाएगी, निरंतर आगे बढ़ती जाएगी अच्छे से अच्छे। आप सुने हैं कि जिस तरह इन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया है कि किस जन्मोत्सव किस लिए मनाया जाता है और क्या कारण है। मैं अपने भाई से जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विजय सिंह पूर्व सभासद बीजेपी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी नगर पालिका 1 नंबर है और है, लेकिन ये लोग करे तो सदन में बोलने की शक्ति रखना चाहिए। सदन में क्या बोलना है। आज नगर पालिका के अंदर जो भव्य व्यवस्था दिख रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह व्यवस्था मेरे सभासद बंधुओं का है, मेरे अध्यक्ष जी का है, मेरे अधिशासी अधिकारी का है, मेरे कर्मचारी गणों का है।
विनय सिंह पूर्व सभासद। विनय सिंह जी। भाई साहब, इस समय जो नगर पालिका के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं पिछले मतलब वर्षों की अपेक्षा इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है और बहुत अच्छा है और कोई कमी नहीं है। जी। कहा जाता है जो कृष्ण का जन्मोत्सव से पहले एक कहानी है कि कंस की सबसे लाडली बहन जिसको जब कंस को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के 8वें पुत्र से मेरा अंत होने वाला है, तो कंस ने अपने बहन और बहनोई को जेल यानी कारागार में डाल दिया। इस बात को लेकर जब ये बात सामने आती है तो ये बात सामने आती है कि जब कंस ने जेल में डाल दिया, जब 8वां पुत्र ने जन्म लिया, तो उस समय 12 बजे थे, रात्रि के 12 बजे थे और पूरा विश्व नींद के आगोश में जा चुका था और उस समय घमासान बारिश हो रही थी और उस समय श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण को सीधे गोकुल पहुंचा दिया गया और वहां पे उन्होंने अपना पूरा रासलीला रचाया। ऐसे में पूरे उस इतिहास को लेकर आज भी देवरिया जनपद में और पूरे सनातन धर्म में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसकी तस्वीरें आपको देखने को मिली है। वर्ल्ड 24 के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।